त्वमादिदेवा पुरुषा पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। वायु यम अग्निवर्णा शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। आज हम सभी पुनः भगवद गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और भगवान श्री गोविंद भी हमारे साथ उपस्थित हैं। भगवान श्री गोविंद का जब आह्वान होता है और प्रार्थना होती है वैसे ही उनका प्रकटीकरण भी होता है, क्योंकि वह नित्य हमारे शरीर में हमारे हृदय में विराजित हैं और उनकी सत्ता सर्वत्र है। इसलिए भगवान श्री गोविंद से जब प्रार्थना करते हैं हम लोग भगवान आइए उपस्थित होइए, तो वो स्वतः आ जाते हैं, ऐसा आभास होता है। आइए चलते हैं आज के विषय की ओर। हम सभी ने अध्याय संख्या 8 और श्लोक संख्या 16 पर विचार आरंभ किया था और इस श्लोक पर 2 सत्र भी चुके थे। आज ये तीसरा सत्र है इस पर विचार का। श्री भगवान ने कहा आब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तनो अर्जुन मामुपेत तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक जितने भी लोग हैं वह सब पुनरावर्ती स्वभाव के हैं, अर्थात वहां जाकर के आपकी वापसी हो जाएगी। जीव की वापसी ब्रह्मलोक तक से हो जाती है, ऐसा श्री भगवान कह रहे हैं। परंतु इसका जो उत्तरार्ध भाग है, जो आज की चर्चा का विषय है, वह है मामुपेतु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, मुझको प्राप्त होकर के, भगवान श्री गोविंद कह रहे हैं, मुझको प्राप्त होकर के पुनर्जन्म न विद्यते, फिर मनुष्य को जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमना नहीं पड़ता, उसका पुनः इस जगत में आगमन नहीं होता। देखिए, हम मुक्त हो जाएं, जन्म और मृत्यु के चक्र से हमको मुक्ति मिल जाए, यही मानव जीवन का उद्देश्य माना जाता है। ऐसा शास्त्रों का, भगवद गीता का, मनीषियों का मानना है कि हमको जन्म मृत्यु से मुक्ति प्राप्त हो जाए और हम भगवान के श्री धाम में निवास करें। ऐसा इस मानव जीवन का उद्देश्य है। बहुत से विद्वानों ने इसको भ्रमित करने का प्रयास किया कि मानव जीवन का ऐसा उद्देश्य नहीं है कि हमें मुक्ति मिल जाए, हमें मुक्ति प्राप्त हो जाए। और उन्होंने ये कहा कि हम पुनः पुनः पृथ्वी लोक पर आकर के और सेवा करना चाहते हैं। तो ये जो सिद्धांत है या जो मत है, यह शास्त्रों के मत से मेल नहीं खाता।
शास्त्रों के मत के प्रतिकूल मत है। शास्त्रों का स्पष्ट मत देखिए, भगवत गीता का यहाँ स्पष्ट मत है, मामुपेतु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इसके पूर्वार्ध भाग पे अगर आप दृष्टि डालेंगे तो पाएंगे श्री भगवान ने कहा ब्रह्मलोक तक सभी जितने भी लोग हैं वो सब पुनरावर्ती स्वभाव के हैं। वहां जाकर के आपको वापसी करनी पड़ेगी, चाहे आप मर्त्य लोग पहुंच जाए, आजान देवताओं के लोग पहुंच जाए, इंद्र लोग पहुंच जाए और ब्रह्म लोग पहुंच जाए, वहां से आपको वापसी करनी पड़ेगी। परंतु मुझको प्राप्त होकर के वापसी नहीं करनी पड़ती है, जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ता है। श्री भगवान ने ये बात स्पष्ट रूप से कही। तो कहने का अभिप्राय यह है कि इसका जो उत्तरार्ध भाग है, श्री भगवान के कथन का जो अभिप्राय है कि मामुपेतो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, मुझको प्राप्त होकर के ये कौन्तेय पुनः जन्म नहीं होता। तो इसमें पहली बात तो आश्वासन है। दूसरी बात यह है जो महत्वपूर्ण है, इससे मनुष्य जीवन का उद्देश्य भी स्पष्ट होता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। ये परम उद्देश्य है और परम सिद्धि है। और तीसरी बात यह है कि ब्रह्मलोक से ऊपर भी कोई लोक है जहां पर जाने की बात श्री भगवान कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि वहां जाकर के वापसी नहीं होती। ये बात श्री भगवान कह रहे हैं। और उसी बात को अनेक स्थानों पर श्री भगवान ने कहा भी है, तदभाषते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। जिस लोक को तदभाषते सूर्यो न शशांको न पावकः, तो सूर्य प्रकाशित करता है, चंद्रमा प्रकाशित करता है, न तो अग्नि ही प्रकाशित करती है। यद गत्वा न निवर्तन्ते, और जिसको प्राप्त होकर के मनुष्य की वापसी नहीं होती, तद्धाम परमम्, वो मेरा परम धाम है, श्री भगवान ने कहा है। तो इससे स्पष्ट होता है कि परम धाम भी कोई लोक है जो ब्रह्मलोक से ऊपर है, जहां पर जाकर के मनुष्य की वापसी नहीं होती। तो जो सिद्धांत या मत लोग स्थापित करते हैं कि भाई हम पुनः जन्म प्राप्त करें, पुनः इस पृथ्वी पर आए, तो ये सिद्धांत, ये मत, ये विचार शास्त्र की दृष्टि से ठीक नहीं है। शास्त्र ने एकदम स्पष्ट कह दिया, इस मानव जीवन का जो उद्देश्य है वो एकमात्र श्री भगवान को प्राप्त कर लेना है, उनके दर्शन कर लेना है, और करने के उपरांत इस जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाना है। ये बात श्री भगवान ने एकदम स्पष्ट कह दी। तो यहाँ पर जो इसका जो उत्तरार्ध भाग है वो स्पष्ट कहता है, इसका अभिप्राय यही है कि मामुपेत कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अगर मेरी प्राप्ति हो गई तो फिर पुनः जन्म नहीं होगा। ये हम सभी साधकों के लिए विशेष संदेश भी है कि हम लोग यदि भोगों की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं और प्रयास करने के उपरांत
अगर हमने ब्रह्मलोक तक प्राप्त कर लिया, ब्रह्मलोक तक हमारी प्राप्ति हो गई, अगर पहुंच गए अगर हम, तो वहां से भी वापसी होगी। लेकिन अगर यदि आपने श्री भगवान को प्राप्त कर लिया तो फिर वापसी होगी नहीं। तो इसका जो कथन श्री भगवान का है एकदम स्पष्ट है। तो पहली बात तो श्री भगवान के कथन को हमें अपने मन में धारण कर लेना चाहिए। उनका जो आश्वासन है, उनका जो कहना है, उसे हमें मान लेना चाहिए और अन्य प्रकार के किसी भी सिद्धांत से हमको भ्रमित नहीं होना चाहिए कि मानव जीवन का ऐसा उद्देश्य नहीं है। तो उद्देश्य मानव जीवन का एक ही, श्री भगवान को प्राप्त करना। तो श्लोक संख्या 14 का जो विषय था, देखिए प्रत्येक श्लोक का जो विषय है वह अपने अग्रिम श्लोक के विषय से जुड़ा हुआ है। श्लोक संख्या 14 में श्री भगवान ने कहा था, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरत निर्दशा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्युक्त योगिना। हे अर्जुन, जिनका चित्त अनन्य हो गया है, मेरे में समाहित हो गया है, मैं ही उनके चिंतन के प्रवाह में प्रवाहित होता हूं। अन्य कोई विषय उनके चिंतन के प्रवाह में प्रवाहित नहीं होता। और सततम यो माम स्मरते दशा, और जैसे नदी के जल का प्रवाह निरंतर नित्य सतत बहता है, उसमें अंतर नहीं होता, अंतर रहित प्रवाह होता है, वैसे जो हमारे मन का स्मरण है, मन के स्मरण का जो विषय है, वो श्री भगवान का स्वरूप हो जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति नित्युक्त हो जाता है। और ऐसे नित्युक्त साधक के लिए, भक्त के लिए मैं सहज सुलभ हूं। तो पहले अपनी प्राप्ति के विषय को संपादित करने के उपरांत ही श्री भगवान ने श्लोक संख्या 16 में ये कहा कि माम उपेतु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। क्योंकि श्री भगवान पहले साधन देते हैं और ये बताते हैं कि हमारी प्राप्ति का जो साधन है, उपाय है, वो क्या है। और साधन उपाय बताने के बाद में यदि हमने श्री भगवान के द्वारा बताए गए साधन और उपाय पर आचरण किया, दृष्टि डाली, उस पर चल दिए, तो साधन पर चलने के पश्चात हम श्री भगवान का साक्षात्कार कर लेते हैं। और फिर ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे सिद्ध के लिए श्री भगवान ने स्पष्ट आश्वासन दिया है। जैसे हम संसार में अनेक विद्यार्थी जो हैं, वो संसारिक विषयों का अध्ययन करते हैं। तो संसारिक विषयों का जो अध्ययन करते हैं, उसमें एक दृष्टि रहती, इसके अध्ययन के पश्चात हमको क्या मिलेगा, एक प्रमाण मिलेगा। इसको डिग्री कहते हैं लोग, प्रमाण पत्र मिलेगा। इतने वर्षों में, इतने वर्षों की आपका अध्ययन होगा
इतने वर्षों के अध्ययन के पश्चात अगर आपने परीक्षा में सफलता प्राप्त कर ली तो अमुक प्रकार की डिग्री मिल जाएगी आपको, क्या आश्वासन दिया जाता है। यह आश्वासन परीक्षार्थी को या जो छात्र है उसको दिया जाता है, क्योंकि असंख्य क्षेत्र हैं, असंख्य शिक्षाएं हैं। असंख्य क्षेत्र और शिक्षाओं पर कार्य करने के पश्चात मनुष्य को या जो छात्र है उसको यह आश्वासन दिया जाता है कि आपको यह प्राप्त होगा। तो परीक्षा में हमको सफलता मिल गई अगर, तो हमको फिर वो प्रमाण पत्र, वो डिग्री प्राप्त हो जाती है। वैसे श्री भगवान ने जो यहाँ पर आश्वासन दिया है उससे एकदम स्पष्ट है, यदि आपने श्री भगवान का साक्षात्कार कर लिया है तो आपका जन्म नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। माहु के तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। मुझको प्राप्त करके फिर पुनः जन्म नहीं होता, श्री भगवान का स्पष्ट मत है। तो ये जो संख्या 16 का जो विषय है एकदम स्पष्ट है, और इसका कथन क्या है, जैसे साधक इस विषय में भ्रमित न हो। साधक को अपने सिद्धांत के विषय में कभी भी भ्रमित नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अपने जो मत है, अपना जो सिद्धांत है उसको एकदम स्पष्ट करके चलना चाहिए। जैसे अनेक साधक इसमें भटकते हैं कि हमको अमुक सिद्धि मिल जाएगी, और अमुक सिद्धि मिलने के पश्चात हमारी ख्याति होगी, प्रतिष्ठा होगी, धन मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा, पद मिलेगा। ये साधना में सबसे बड़ी बाधा है। और हमने अगर साधना की, साधक सुख साधना करता है, तो साधक की साधना के पश्चात में या साधना के परिणाम में दृष्टि कहाँ जा रही है, ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। अगर दृष्टि ठीक जा रही है कि भाई हमारा साधना का जो परिणाम है वह श्री भगवान है, अन्य कुछ नहीं है, क्योंकि मनुष्य परिणाम और उद्देश्य को लेकर के ही कार्य करता है। तो साधक का एक उद्देश्य होना चाहिए, साधक का एकमात्र ये उद्देश्य होना चाहिए कि हमको भगवान श्री भगवान का साक्षात्कार करना है। और साधक को श्री भगवान ने उसके लिए साधन दिया, पहले साधन दे दिया, और साधन देने के पश्चात श्री भगवान ने उसको यह आश्वासन दिया कि मुझको प्राप्त कर लोगे तो मेरे परम धाम में ही निवास करोगे। मामुपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। और इस दुखालय, दुखों के घर और अशाश्वत अनित्य क्षणभंगुर संसार से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, ऐसा श्री भगवान ने पहले आश्वासन दिया। तो अब हमारी साधना के परिणाम पर दृष्टि अगर है, और ये हमें विचार करना है गहनता से कि हमारा सिद्धांत क्या है, हमारी दृष्टि कहाँ पर है, तो हमारी दृष्टि एक ही जगह होनी चाहिए कि हमको श्री भगवान का साक्षात्कार करना है।
और दूसरे स्थान पर दृष्टि नहीं होनी चाहिए। हम अन्य किसी पर दृष्टि नहीं ले जाएंगे, हम एक ही जगह दृष्टि ले जाएंगे कि हमको श्री भगवान का साक्षात्कार करना ही करना है, दूसरा कोई हमारा उद्देश्य नहीं है। हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से अपने को मुक्त ही करना है। ये बात हमको अपने मन में पूरी तरह से दृढ़ता से बैठा लेनी चाहिए। बैठा ली अगर हमने दृढ़ता से, तो फिर हम उस ओर बढ़ेंगे। और अगर हमने ये बात नहीं मन में बिठाई कि हमको श्री भगवान का साक्षात्कार करना है, तो हम अन्य लोगों की प्राप्ति का प्रयत्न करेंगे। तो पहले श्री भगवान ने कहा, अब्रह्म पूर्णान लोका पुनरावर्तनो अर्जुन। अगर साधक ने, हमारे भक्त ने बहुत प्रयास से ब्रह्मलोक तक प्राप्त कर लिया अगर, तो भी उसकी वापसी हो जाएगी, क्योंकि वहां वो स्थान भी पुनरावर्ती स्वभाव के अंतर्गत है। ये बात श्री भगवान ने कही। तो अब जीवन का जो उद्देश्य है, जीवन का जो सिद्धांत है, वो नितांत स्पष्ट है, पारदर्शी है, स्पष्ट रूप से खुला हुआ है कि करना क्या आपको है। इस अनुसार हमको पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त होना है। अब देखिए, साधन तो भगवत गीता में प्रमुख रूप से कर्मयोग का, ज्ञान योग का, ध्यान योग का, भक्ति योग का, यही साधन बताए। प्रमुख श्री भगवान ने कहा कि दो ही साधन है, शाम का योग ज्ञान योगियों के लिए ज्ञान योग से, और कर्म योगियों के लिए कर्म योग से। देखिए, ये नियम है कि परमात्मा की स्थिति जो है वह माया के उधर है, और माया का जो पर्दा है वो बीच में है, और जीव इधर है। तो नाहम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृता। परमात्मा माया से अच्छी प्रकार आवृत नहीं, ढका हुआ रहता है, इसलिए वो जीव के सम्मुख नहीं होता। तो जो माया का आवरण है वो तो बीच में है, जीव इधर है और परमात्मा उधर है। तो एक तो मार्ग ये है कि भाई हम प्रयास करें और साधना करें, लोगों की सेवा करें, फल की इच्छा का परित्याग करके कर्म करें, और फल परिणाम पर दृष्टि न जाए हमारी, तो माया का पर्दा हटता है कर्मयोग से। किसी का नाम कर्मयोग है। अब माया के स्वरूप को जान करके, माया के स्वरूप को जाना जाए, और फिर उस पर्दे की वास्तविकता से अवगत हो करके हम जान लें कि माया का आवरण कैसा है, कैसे वो
परमात्मा को आवृत किए है, ढके हुए है। तो ऐसा जान करके फिर हम माया के पर्दे को हटा लें, ज्ञान योग साधन हो गया। और तीसरा जो साधन भक्ति योग का प्रमुख है, वो भगवान से कहें कि चूंकि आपकी माया जो है वो त्रिगुणीमयी है, दैवी ऐसा गुणमयी, मम माया त्वतया माम्यो ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। तीसरी बात यह है कि भगवान से कहें या आपकी जो माया है त्रिगुणीमयी है, उसने 3 स्वरूपों को ग्रहण कर रखा है। 3 स्वरूपों को ग्रहण कर रखा है, सात्विक स्वरूप, राजस स्वरूप और तामस स्वरूप। दैवी ईशा गुणमयी मम माया। दैवी है, अलौकिक है, इस लोक की नहीं है, वो पारलौकिक है, दैवी है। लौकिक वस्तुओं को लौकिक रीत से आप जान सकते हैं, लेकिन पारलौकिक चीजों को लौकिक विधियों से हम नहीं जान सकते। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया, और बड़ी कठिन है। इसका जो स्वरूप है, इसका जो कार्य है, इसका जो प्रभाव है, वो कठिन है, मुश्किल है। जैसे समुद्र का जल बहुत विशद होता है, और कोई इसे पार करने का प्रयास करे तो असंभव है। श्री भगवान ने कहा कि मेरी शरण में आ जाओ, हमसे कहो कि मेरी जो माया है इसके पर्दे को हटा दो। भगवान आप प्रार्थना करो, भगवान ये जो पर्दा लगाया है आपने, ये परमात्मा उधर है, तो हम शरणागत हो जाएं उसके, और प्रार्थना करें कि भगवान अपने माया का जो पर्दा है हटा दो। तो हटा देंगे फिर। हे दीन वत्सल, हे भगवान, हे परमात्मन, अपने माया का पर्दा हटा दो, ये प्रार्थना करें तो माया का पर्दा हटा देंगे, धीरे में उसे हटा देंगे। तो ये भक्ति योग साधन हो गया। तो साधन कोई भी हो, अभी साधन श्री भगवान ने दिया, केवल स्मरण से, चिंतन से हमारा साक्षात्कार संभव है। साधन दिया श्री भगवान ने। तो साधन दे करके फिर बता रहे हैं कि जो साधन है बता करके कि हमारी प्राप्ति कैसे होगी। माउंट पे थे ना, साधन दे करके फिर साधक को सचेत करते हैं, ये फंसना नहीं। साधना का अगर आपने उपयोग अनेक प्रकार के स्वर्गादिक लोगों की प्राप्ति के लिए किया तो वहां पहुंच तो जाओ, लेकिन स्वर्गादिक लोगों तो पहुंचने के उपरांत भी आपको जन्म मृत्यु के चक्र से गुजरना पड़ेगा, उससे मुक्ति नहीं मिलती आपको, उससे आप मुक्त नहीं हो पाएंगे। देखिए, ब्रह्म लोक में पहुंचने का मतलब कि हजारों वर्षों तक वहां पर आप सुख भोग करेंगे, ब्रह्म लोक जाकर के। किसी व्यक्ति कहा जाए कि आप भाई 1000 साल या 10,000 वर्ष यहाँ रहेंगे मृत्यु लोक में और आपको नाना प्रकार के सुख मिलेंगे, तो वो उसकी ओर मोहित हो जाएगा। कहने का अभिप्राय ये है, तो उस मोहित होने से बचाव करना है आपको। नहीं, हमको ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, हमको तो आपकी शरण में आकर के
सदैव, चूंकि श्री भगवान परम धाम में सदैव निवास करते हैं, उनका निवास वही है। तदभास्ते सूर्यो शशांकोन पावा यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम। श्री भगवान अपने परम धाम में निवास करते हैं और हम वहां पहुंच जाएंगे तो उनकी सानिध्यता में रहेंगे। कौन व्यक्ति श्री भगवान की सानिध्यता में नहीं रहना चाहता? प्रत्येक साधक श्री भगवान की सानिध्यता में रहना चाहता है। दृष्टि उन्हीं पर रखो, उन्हीं का स्मरण करो, और उनका स्मरण करोगे अगर आप, तो श्री भगवान अपने परम धाम में आपको बुला लेंगे। माम उपेते तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आश्वासन श्री भगवान का स्पष्ट रूप से है। तो आज की जो चर्चा है, श्लोक संख्या 16 पर विराम ले रही है, और कल की जो चर्चा है वो श्लोक संख्या 17 पर हम भगवान श्री गोविंद की कृपा से प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आज के सत्र का समापन और कल के सत्र के लिए सभी का आमंत्रण। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।